हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज। इसमें जो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 से लिए गए हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का एग्जाम अपना अगस्त में हुआ था और इसमें अपने जो ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल और 10th लेवल, तीनों लेवल्स के जो क्वेश्चन है उनका कंपाइलेशन करके मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। और अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 है उसका हमने टॉपिक वाइज सॉल्यूशन किया है और ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद एक वीडियो और बचेगा डीआई का, उसको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसमें एवरेज के क्वेश्चन है और लास्ट में जब ये एवरेज के खत्म हो जाएंगे तो 4-5 क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन के हैं, वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद एक वीडियो और आने वाला है इस पे डीआई का, फिर जो ये हमारा खत्म हो जाएगा। अभी इससे लास्ट वीक हमने सीएचएसएल का खत्म किया था। बाकी और भी जो एग्जाम करवाए हैं टीसीएस ने साल 2020 में, लाइक सीजीएल हो गया, उसका प्री मैंने करवा दिया है। एनटीपीसी सीबीटी 2 था, उसका भी करवा दिया। और अभी आपको पता है ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था जो भी टीसीएस ने लिया है। और इस बार चूंकि देखो रीजनिंग के तो अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एनटीपीसी मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो और ये जो पेपर है ग्रुप डी का भी आपको पता है टीसीएस ने लिया है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि मैं जो ग्रुप डी के अपने टोटल 99 शिफ्ट हैं उनको मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, 99 शिफ्ट वैसे तो एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इनको करने में टाइम भी लगेगा, पर ठीक है, आप लोग बोल रहे थे तो मैंने सोचा कर लेते हैं। वैसे भी अभी देखो उसमें जो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा या फिर थंबनेल में क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा, जिससे आप अगर पूरा वीडियो आपको नहीं देखना है तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको देख सकते हो आप, क्योंकि देखो हर कोई वो पूरा वीडियो नहीं देखेगा। बाकी अगर देखोगे तो आप कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, देखो अपना पहला क्वेश्चन है। देखो जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अगर आपने पहले भी सीएचएसएल 2021 का देखा होगा जो कि 22 में एग्जाम हुआ था, उसमें भी मैंने आपको एवरेज के काफी क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो आपको सारी वीडियोस को देखा करो, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें डेविएशन मेथड वगैरह भी हम काफी यूज करते हैं एवरेज में। यहाँ पे बोला 68 स्टूडेंट है जिनका जो एवरेज है, माध्य है, उसी को हम एवरेज बोलते हैं, यानी मीन और एवरेज एक ही बात होती है। देखो एक तो अपना 68 स्टूडेंट है जिनका जो एवरेज है वो 60 है, ये तो अपने स्टूडेंट हैं, और ये क्या है अपना एवरेज है। देन आगे बोला है जो 32 स्टूडेंट हैं उनका जो एवरेज है वो 52.5 है और ओवरऑल एवरेज पूछा है। ठीक है, देखो इसमें हम डेविएशन लगाएंगे। डेविएशन के लिए क्या करते हैं, अपना जो स्टूडेंट है इनका तो हम रेशियो निकाल सकते हैं ना। तो इसको मैं 4 से काटूंगा तो 8 टाइम, और इसको 4 से काटूंगा तो 17 टाइम, तो ये 17:2 आएगा। ठीक है, अब देखो डेविएशन लगाने के लिए क्या करते हैं अपन, इसमें से आप कुछ भी एवरेज मान लो, इन दोनों में से एक मान सकते हो या फिर इनको भी मत मानो, कोई और भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, पर हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, इनमें से कोई भी एक को एवरेज मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 52.5 ही एवरेज है। ठीक है, अब फिर देखेंगे कि डेविएशन कितना आएगा। डेविएशन का मतलब है कि कितना कम ज्यादा हुआ है, उसी को डेविएशन बोलते हैं। तो देखो 52.5 के रेस्पेक्ट में अगर मैं 60 की बात करूं तो ये कितना ज्यादा है इससे, 7.5 ज्यादा है ना। तो यानी ये कितना ज्यादा है, 7.5 है, तो 7.5 लिख दिया इन टू। लेकिन देखो सिर्फ 7.5 ही नहीं आएगा, ये 17 रेशियो टाइम ज्यादा होएगा ना, तो इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड में क्या करना होगा, ये दोनों रेशियो को बांटना होगा, 17 और 8 25 का, तो इसको 25 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो 25 से काटूंगा तो मैं 0.3 टाइम तो ये चले जाएगा, 17 × 51 यानी 52.5 तो अपना ये हो गया, प्लस 17 × 51 यानी 5.1 और। तो देखो 52 और 5 57, और 5 और 1 6, तो 57.6 आ जाएगा ये। 57.6 है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहली 8 विषम प्राकृत संख्या यानी फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर है उनकी बात कर रहा है। तो पहला ऑड जो अपना नंबर है और नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो 1 ही आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3, ऐसे चलेगा। और देखो ये कितने नंबर की बात कर रहा है, फर्स्ट 8 की बात कर रहा है ना ये। तो मतलब पहला अब मैं ये 8 हो के मेरे को मतलब नहीं है क्या आएगा, लेकिन आपको पता है जब भी अगर आपसे इवन नंबर्स की बोले या ऑड नंबर की बोले तो एक तरीका तो यह है कि आप फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालो, वही अपना एवरेज होगा, या जो मिड टर्म होगी वो भी अपना एवरेज होगा। ठीक है, अब देखो टोटल 8 नंबर हैं, तो 8 नंबर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मिड टर्म है वो क्या निकल के आएगी, तो देखो मिड टर्म 1 होगी, टोटल 8 है ना अपनी, तो इसका मतलब है कि 3 टर्म इधर आ जाएंगे और 3 इधर आ जाएंगे, क्योंकि इवन है तो मिड टर्म 1 नहीं आ सकते, 2 मिड टर्म आएंगे अपने, तो 2 आएंगे तो 1 से ज्यादा आते हैं तो उनका एवरेज लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली भी मैं आपको बता दूंगा अगर एकदम बिल्कुल बेसिक से भी आपको करना है तो। पर देखो ये जो है ना बीच वाली, इसका 3 तो इधर चली गई और 3 इधर चली गई, क्योंकि टोटल 8 है। तो अगर फर्स्ट 3 की मैं बात करूँ तो पहला 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी 3 तो हो गया। 5 के बाद क्या आएगा, एक 7 आएगा और एक 9 आएगा, फिर आगे कुछ भी आएगा उससे हमें मतलब नहीं, पहले कुछ भी आएगा उससे मतलब नहीं।
क्योंकि टोटल 8 थे। देखो जब इवन होंगे तो बीच में एक तो नंबर नहीं हो सकता ना, एक से ज्यादा होंगे तो 2 हो गए, क्योंकि 3 इधर छोड़ दिए हमने, 3 नंबर इस साइड छोड़ दिए, 3 नंबर इस साइड से छोड़ दिए। अब एक से ज्यादा आए तो उनका एवरेज ले लेंगे, तो 7 और 9 का एवरेज कितना आएगा, 7 + 9 16, 16/2 मतलब 8। ठीक है, 8 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये आपको पता भी होगा कि अगर कोई भी इवन नेचुरल नंबर हो या फिर ऑड नेचुरल नंबर हो या फिर नॉर्मल नेचुरल नंबर हो, इवन ऑड भी ना हो, तभी भी जो अपना एवरेज है वो फर्स्ट और लास्ट का वो भी बराबर होता है, या जो मिड टर्म होती है वो भी एवरेज ही होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम उस पर और चर्चा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये किसका क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्या बोला है, द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y इज 8 and 3√7। देखो वैसे तो ये चलो कर लेते हैं। देखो अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब है, जो अर्थमेटिक मीन होता है ना आपका समांतर माध्य, और एक दो तरह के अपने माध्य होते हैं, एक तो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन और गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन। जो अर्थमेटिक मीन होता है वो तो क्या होता है, अपना एवरेज ही होता है। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं एक्स और वाई का अर्थमेटिक मीन की मैं बात करूं तो क्या होएगा, x+y/2, जिसकी वैल्यू अपन को 8 गिवन है, तो यहाँ से निकल जाएगी अपने एक इक्वेशन x+y 16 आ जाएगा। दूसरा गुणोत्तर माध्य क्या होता है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई और उसका अंडर रूट, जैसे कि a और b का अगर मेरे को गुणोत्तर माध्य निकालना है तो क्या होता है, √ab। ठीक है, इस तरीके से होता है अपना गुणोत्तर माध्य, जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन GM भी बोलते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ रहा होगा तो आपने 11th में या 12th में पढ़ा भी होगा ये चीजें। यानी √xy की मैं बात करूं तो ये कितना आएगा अपना 3√7। तो यहाँ से सिंपली अगर xy निकालो तो स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 और ये 7 हो जाएगा, 9 7 63। ठीक है, तो देखो या तो अपन हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं चीजों को, हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि x प्लस जो y है 16 बन जाए और ये मल्टीप्लीकेशन 63 बन जाए। ठीक है, तो देखो 63 क्या होता है, 63 होता है बेसिकली 9 × 7, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो अगर 9 + 7 करूं मैं तो चीजें वेरीफाई भी हो रही है, मतलब 9 और 7 होने वाली वैल्यू। अब चाहे x कोई भी हो y कोई भी हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे सवालों में एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, लेकिन जो पूछेगा ना वो इस तरीके से पूछेगा कि फर्क नहीं पड़ेगा कि x क्या है y क्या है, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हम नहीं कह सकते हैं ना, कुछ नहीं बोला है कि x और y के बारे में क्या है, तो मे भी x9 भी हो सकता है, फिर x7 भी हो सकता है, लेकिन जो पूछा है वो x³ + y³ यानी क्यूब भी पूछा है, तो फिर कोई सा भी x हो कोई सा भी y हो क्या फर्क पड़ता है, दोनों का क्यूब करना है। तो एक सेकंड दूसरा कलर लेता हूँ कोई जो ठीक ठाक दिखे, ये 9 का क्यूब आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, दूसरा है 7 का क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है जो 9 का क्यूब है वो तो 729 हो जाएगा, और जो 7 का क्यूब है वो 343 हो जाएगा। 9 और 3 12, सिलाई 1 4 और 2 6 और 1 7 और 7 और 3 10, 1072 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, देखो मे बी अगर आपने कभी ये गुणोत्तर माध्य के बारे में नहीं पढ़ा हो, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, तो ये चीज आप नोट कर लो। जो चीज अगर कुछ ऐसी होती है जो आपको नहीं लगे, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा हो तो उसको नोट कर लिया करो। ठीक है, इन फ्यूचर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये, ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चंस बनाए, एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उन्हीं को करवा रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले यदि p संख्याओं का औसत q² है और q संख्याओं का औसत p² है तो p + q संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, देखो p संख्याओं का औसत क्या है, q², तो q² औसत है। आपको पता है औसत क्या होता है, सम बटे नंबर। तो सम के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन हम नंबर तो अपने कितने हैं p, तो यहाँ से अगर सम निकालना चाहूं मैं तो सम निकल जाएगा ना, p संख्याओं का जो सम है वो कितना आएगा, p × q², ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे q संख्याओं का औसत क्या है, p², तो p² औसत है अपना, यहाँ पे सम नहीं पता है कितना है। ठीक है, लेकिन जो नंबर है वो क्या है, q है, तो एक सम यहाँ से निकल जाएगा ये। ठीक है, इसको सम 1 लिख लो, इसको सम 2 लिख लो, ये क्या आ जाएगा, p² × q। और हमसे पूछा है p + q संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी p + q का अपन से संख्याओं का एवरेज पूछा। आपको पता है एवरेज क्या होता है, सम बटे नंबर, तो सम बटे नंबर। अब देखो p संख्याओं का औसत भी अपने पास है, सॉरी सम और q का भी है, तो दोनों का जो है तो जोड़ देते हैं। ये एक तो है pq² और एक है p² q बटे नंबर। नंबर तो टोटल कितने हैं, p + q, तो ये p + q आ जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो p q तो कॉमन आ गया, यहाँ से p कॉमन आ गया, q कॉमन आ गया, तो यहाँ q बचा, यहाँ से q कॉमन आ गया और p² में p कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ p बचेगा, और डिवाइड में भी p + q है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हो कि जो p + q है, p + q तो कट जाएगा, सिर्फ अपना क्या है, pq आएगा। pq इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना डी। ठीक है, जगह कम थी इसलिए हमने इधर को इतने तक पहुंचा दिया, आगे तक। ठीक है, बोले जो पहली 5 सम प्राकृत संख्या है उनका एवरेज निकालना है। अभी मैंने कहा कि या तो पहला और लास्ट का एवरेज निकालो तो भी की बात होती है, या जो मिड टर्म निकालो। अब देखो 5 नंबर है, 5 टर्म है, तो आपको पता है एक टर्म यहाँ होगी, 2 आप इधर छोड़ दोगे, 2 टर्म इधर छोड़ दोगे,
4 टर्म जो ये पांचवी है यही अपना एवरेज हो जाएगा। ठीक है, जो ये मिड टर्म होगी ना यही एवरेज हो जाएगी। अब 5 नंबर है, बोला पहली 5 समप्राकृत संख्या, तो पहली 2 होगी, दूसरी 4 होगी और तीसरी क्या होगी 6 होगी, तो एवरेज कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना इवन नंबर पर ऑड नंबर पर, ये ऐसे क्वेश्चन है सेकंडों में होने वाले, तो ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोले व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस, 1 5 7 इन सबको जोड़ के एवरेज निकालना है। अब देखो ये कोई स्तर रह गया है एग्जाम का। ठीक है, इसको कर लेना, आप सबको जोड़ के ही तो भाग देना है अपन को, इसमें क्या ही समझाऊं मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कि 8 लोग हैं क्लब में और जिनके वेट इस तरीके से दे रखे हैं और इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, ये भी आपको होमवर्क है। देखो सिंपल क्वेश्चन है यार, नॉर्मली जोड़ लो और 8 का ही भाग दे दो, क्या ही इसमें ज्यादा दिमाग लगाना। डेविएशन लगाओगे तो भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आप डेविएशन मेथड मत लगाओ मेरे हिसाब से, तो इसमें डेविएशन लगाना कोई समझदारी होगी नहीं, उसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उससे बढ़िया तो आप इसको जोड़ लोगे सबको उतनी जल्दी। ठीक है, जो कोई क्वेश्चन होगा उसमें डेविएशन लगाना होगा, जिसमें सबसे डेविएशन ही बेस्ट होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। बोले निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या है, तो सबको जोड़ के आपको क्या करना है, ठीक है, और डिवाइड करना है इन सबसे नंबर से। इसमें भी आप डेविएशन लगा सकते हो, लेकिन आप डेविएशन लगाओगे तो आपसे कैलकुलेशन नहीं होगी, तो इसमें भी आपको डेविएशन नहीं लगानी, एकदम बेसिक जो सिंपल अपना तरीका है वही लगाना है। डेविएशन वगैरह के चक्कर में नहीं फंसना है ऐसे सवालों में, जब क्योंकि आपको पता है डेविएशन लगाओगे तो आपका जो डेटा है वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, उससे बढ़िया हम कम टाइम में इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ जोड़ के आपको नंबर्स का भाग देना, इसलिए मैंने सॉल्व करवाया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 है, बोला द एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन इंक्रीज बाई 3.5। अब 12 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन है वो 3.5 किलो बढ़ जाता है, कब, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 56 केजी है कोई एक नए व्यक्ति द्वारा बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का जो वेट होगा वो क्या होगा। ठीक है, ओके, देखो पहले 12 व्यक्ति थे जिनके औसत वजन में कितनी हो गई 3.5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब एक मैं मान लेता हूँ कि जो इनिशियल में उनका जो एवरेज वेट हुआ करता था वो एक्स था, टोटल 12 लोग हैं, तो सम कितना हो जाएगा 12x। इसमें से क्या हो गया उनमें से एक व्यक्ति चला गया जिसका वजन 56 था, 56 kg का एक चला गया, और मैं मान लेता हूँ कि y kg का एक आ गया। अब एवरेज में 3.5 की वृद्धि हो गई, यानी लोग तो अभी भी 12 ही है, लेकिन एवरेज में 3.5 की वृद्धि, पहले अपन ने x माना था अब 3.5 और बढ़ गया, यानी x प्लस 3.5। इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12x, और 12 गुना 3.5, 12 गुना 3.5 का मतलब 7/2, और 2 से 6 टाइम 6 7 42, ये 42 आएगा। ठीक, कितना आएगा 12x प्लस का 42। ठीक है, ऐसे सवालों में जो आपका ये जो x वाली टर्म है ये हमेशा कट जाएगी, और अपन को y चाहिए ना अपन को, तो y कैसे निकलेगा 42, तो ये और ये -56 है, ये इधर +56 और हो जाएगा, तो 6 और 2 8 और 5 और 4 9, 98 आंसर आ जाएगा अपना। 98 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ओके, तो क्या पूछा गया है इस सवाल में हमसे, बोला इन कंपनी द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इज 20,000। एक कंपनी है जिसमें जो सारे कर्मचारी हैं उनका औसत जो वेतन है वो 20,000 रुपये है। समूह ए के कर्मचारी को औसत वेतन 32,000 है, जबकि समूह बी के कर्मचारी को औसत वेतन 18,000 है। यदि समूह बी में 72 कर्मचारी है तो समूह ए में कितने होंगे। ठीक है, देखो इसमें आप क्या लगा सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो, एलिगेशन का ही क्वेश्चन है बेसिकली अपना ये। हिंदी में थोड़ा जो डेटा है वो ओवरलैप हो रहा है, अगर कुछ देखने में प्रॉब्लम आए तो डेटा इंग्लिश में से देख लेना। देखो क्या बोला है, कंपनी में जो सभी कर्मचारी हैं उनका औसत मासिक वेतन है, सॉरी औसत जो वेतन है वो 20,000 है। तो जब सभी का है तो इसको बीच में लिखेंगे हम 20,000 है, जिसमें से समूह ए के कर्मचारियों का 32,000 है, ये समूह ए मान लेता हूं मैं जिसका कितना है 32,000 है, और जो समूह बी है उनका 18,000 है, जो समूह बी है उनका 18,000 है। ठीक है, और एक चीज आपको पता है एलिगेशन तभी लगता है जब अपने जो मिड वाली वैल्यू होती है इन दोनों के बीच में, 18 और 32 के बीच में है अपने 20। ठीक है, और बोले क्या समूह बी में टोटल 72 लोग हैं, तो यहाँ से अगर मैं एलिगेशन ये लगाऊंगा तो आपको पता है 20,000 में से मैं 18,000 घटाऊंगा तो 2,000 आएगा, जिसको मैं 2 के लिख दूं, और 32 में से 20 12 के। अगर इसको मैं रेशियो लूँ तो 2 एकम 2 और 2 6 की 12 1:6। और यहाँ पे आपको पता है जो बी में टोटल 72 कर्मचारी थे और यहाँ पे नहीं पता है कितने। अगर देखा जाए तो 6 से 72 कितना टाइम होगा 12 गुना, तो इसका भी कितना होगा 12 गुना। ठीक है, इसका 12 टाइम करेंगे हम, इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और यही पूछा था कि जो ए में कर्मचारियों की संख्या क्या है, तो वो कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, सिंपल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, बोले एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है, कब, जब विद्यार्थियों में से 35 किलो एक भार वाले व्यक्ति चले जाता है और दूसरा वापस आ जाता है। बेसिकली रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको करवाया
ठीक है। इनिशियल में 35 स्टूडेंट है, मैं मान लेता हूँ कि एवरेज एक्स था, तो सम कितना हो जाएगा 35x। हुआ क्या, इसमें से एक 35 किलो वाले चले गया तो 35x, और मैं मान लेता हूँ कि वाई वाला आ गया। ठीक है, वाई को मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, वाई वाला आ गया, जिससे हुआ क्या, अपना जो एवरेज है उसमें 2 kg बढ़ गया। यानी देखो लोग तो अभी भी 35 है, एवरेज 2 बढ़ गया, पहले x माना था अब 2 बढ़ गया, x+2 हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक तो कितना आ जाएगा अपना 35x आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 70। तो 35x से 35x तो अपना ये कैंसिल हो ही जाएगा, अपन को तो y चाहिए ना, क्योंकि आने वाला व्यक्ति y kg का था। तो ये कितना आएगा 70, तो ये और ये जो -35 है ये +35 और तो 105 आ जाएगा। हमें ये निकालना था जो शिक्षक है उसका भार क्या होगा, तो 105 है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है कि 68 और 96 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपन को देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर है इनके बीच में, फिर उनका एवरेज भी निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 68 से 96 के बीच प्राइम की, तो 68 के बाद 69 प्राइम नहीं होता, ना ही 70 होता है। 71 अपना प्राइम होता है कि नहीं। फिर 72 नहीं होता, लेकिन 73 होता है। फिर 74, 75, 76, 77, 78 ये सब नहीं होता, लेकिन 79 होता है। फिर 80 नहीं होता अपना, ना ही 81 होता है। और 82 ना नहीं होता, 83 हो जाएगा। फिर 83 के बाद 84, 85, 86 ये सब नहीं होता, ना ही 87, ना ही 88, फिर 89 आ जाएगा। और 90 नहीं होता, 91 नहीं होता, ना ही 92, ना ही 93, ना ही 94, ना ही 95, ना ही 96। ठीक है, तो ये सब नंबर आएंगे। अपन अपन को देखो एवरेज निकालना है, तो इसमें आप डेविएशन लगा सकते हो, क्योंकि इस सवाल में आप डेविएशन लगाओगे तो भी आसानी से हो जाएगा। देखो 71, 73, 79 इस तरीके से है, बीच वाले कोई मान लेते हैं कि 79 है, मान लो एवरेज। अब देखते हैं कि डेविएशन कितना आया। 79 माना था और 71 है, तो -8 कम है, तो -8। और ये क्या था अपना 73 है, ये कितना कम है -6, तो ये -6 हो जाएगा। और 83 79 की बात करो तो 79 माना 79 है, तो इसमें तो कोई फर्क आया नहीं। 83 और 79 की बात करो तो 4 ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे। और 79 से 89 कितने हो जाएंगे 10, 10 और बढ़ गए। तो देखो 10 और 4 14, ये तो सब कुछ ही कट पिट गया। 10 और 4 14, और 8 से 14, और बटे में तो वही डिवाइड होगा अपना टोटल। कितने लोग थे ये, मतलब सॉरी टोटल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन ऊपर 0 आ गया तो उसका कुछ मतलब ही नहीं रहा है। 79 अपना आंसर हो जाएगा, और 79 है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट इन सर्टेन एग्जाम आर 35। 60 लोगों के द्वारा एक एग्जाम में जो एवरेज मार्क्स मिले हैं वो कितने हैं, 35 हैं। देन आगे क्या बोला है हमसे, ऐसे छात्रों के औसत अंक 39 है जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, पास होने वाले जो स्टूडेंट है उनकी 39 है, और एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड आर 15, जो फेल हुए हैं उनके क्या है 15 है। तो बोल रहा है कि जो पास हैं उनकी संख्या कितनी है। ओके, तो देखो यार ये तो बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है टोटल 60 लोग हैं, जिसमें से जो 60 लोग हैं जिनका जो एवरेज मार्क्स है वो तो कितना है 35 है। जबकि जो पास होने वाले हैं और एक फेल वाले होंगे, पास वाले हैं उनके कितने हैं 39 है, और जो फेल वाले हैं उनके कितने हैं अपने 15 है। ठीक है, 35 है अपना, 39 और 15 दोनों के बीच में आ रहा है। एलिगेशन का ये एक बेसिक रूल है कि जो आप यहाँ पे जो चीज लगा रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको समझ नहीं आता कि एलिगेशन आप लगाने लग जाते हो, लेकिन एक्चुअली में उसमें लगता नहीं। तो ये चीज आप थोड़ा वेरीफाई करके देख सकते हो कि जो मिड वाली वैल्यू है ना इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। वैसे तो समझ आना चाहिए कि किस में एलिगेशन लगता है। एलिगेशन बेसिकली सेम टाइप की चीजों में लगता है। 39 में से 35 जाएगा तो 4, और 35 में से 15 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 20। अगर इसका रेशियो की मैं बात करूँ तो ये कितना आएगा 4 एकम 4 और 4 पंच 20, 5:1 में आएगा। देखो टोटल 5:1 में है, टोटल कितने हैं 6 रेशियो है। इस 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है, टोटल जो स्टूडेंट है वो 60 है अपने, तो एक रेशियो की वैल्यू 10 आ गई। तो पूछा क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट पास द, पास होने वालों की संख्या, यानी जो उत्तीर्ण होने वाले, यानी 5 रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो ऐसे 50 लोग हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 14 है। एक सेकेंड, केवल द मीन ऑफ 10 नंबर इज 0, 10 संख्याएं जिनका माध्य 0 है, यदि इन संख्याओं में 38 एंड -2 आर इंक्लूडेड इन दीज नंबर द न्यू मीन विल बी व्हाट। ठीक है, देखो 10 नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो 0 है। अब बोल रहा है कि इन जो 10 नंबर्स हैं इनमें हम 38 और -2 को और इंक्लूड कर दे तो नया जो माध्य है जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अभी 10 नंबर है, इनका जो मीन मतलब क्या है, सॉरी हाँ मीन 0 है, तो इसका अगर मैं सम पूछूं तो कितना हो जाएगा, क्योंकि सम होता है मीन इंटू
नंबर, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा प्लस। अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या रहा है, एक तो नंबर हम ला रहे हैं -38 और एक ला रहे हैं -2, तो सम ओवरऑल कितना हो जाएगा, अब 36 हो जाएगा। अभी नंबर कितने हो गए, पहले 10 थे, दो और बढ़ गए यानी 12 हो गए, तो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही पूछा है कि जो नया एवरेज है वो क्या हो जाएगा, तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद बोला है द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 25, इफ ईच नंबर इज एडेड बाय 6 देन द न्यू एवरेज विल बी व्हाट। ओके, देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। जब भी कभी ऐसे होता है ना कि एवरेज में जो सेम टाइप की चीजें करते हैं ना, तो एवरेज पे भी उसी तरीके से फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे बोला है 9 संख्याएं थी जिनका जो एवरेज था वो कितना था, 25 था। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि हर एक संख्या में मैं 6 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में देखो काफी चीजें जो नंबर्स हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं, तो आप इंग्लिश में देख सकते हो जो डाटा है उसको। इफ ईच नंबर इज एडेड बाई 6, हर एक नंबर में मैं छः 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 से जोड़ दूंगा सब 9 नंबर में, तो एवरेज भी 6 बढ़ जाएगा ना, बेसिक सी बात है। तो जो एवरेज है, नया एवरेज, वो क्या हो जाएगा, 6 और बढ़ जाएगा, यानी 25 तो पहले था ही, 6 और बढ़ जाएगा, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31, 31 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसको देखते हैं। बोला है कि स्कूल में कक्षा 10 में 15 तो बॉयज है और 10 लड़कियां हैं, और जो बॉयज है उनका जो एवरेज है वो 16 है, जबकि लड़के हैं उनका एवरेज 15 है, तो ओवरऑल क्लास का एवरेज क्या होगा, इसको हम डेविएशन से बनाएंगे। अपने एक तो बॉयज है और एक गर्ल है, नंबर ऑफ बॉयज 15 हैं और नंबर ऑफ गर्ल 10 हैं। अगर इसका मैं रेशियो लूँ तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, अब जो लड़के थे, बॉयज थे, उनका जो एवरेज है वो कितना है, 16 है, जबकि जो गर्ल्स है उनका एवरेज 15 है। तो जो मान लेंगे कि जो एवरेज ओवरऑल कितना होगा, तो किसी में भी एक मान लो, चाहे तो 15 और 16 में से 16 को मान लो या 15 को मान लो। मैं 15 को मान लेता हूँ कि ओवरऑल एवरेज 15 था। अब देखो ये 15, ये माना हमने 15 है, जबकि है 16, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। ये डेविएशन निकाल रहे हैं बेसिकली हम, एक ज्यादा है, लेकिन ये 3 नंबर्स पे ज्यादा है, तो 3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको बांटना कितने है, 3 और 2 5 रेशियो में, तो 5 का भाग दे देंगे। आपको पता है 3/5 60% होता है, यानी 0.6 आ जाएगा, ये तो 15.6 आ जाएगा, ये 15.6, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था इसी वीडियो के अंदर में डेविएशन से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन ए क्लास द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इज 17 ईयर। एक कक्षा में जो विद्यार्थियों की औसत आयु है या एज है वो 17 ईयर है, और जिसमें बॉयज की एज 17.4 है, जबकि गर्ल की एज 16.8 है। यदि टोटल 21 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या क्या है, इसको आप एलिगेशन से बना सकते हो। ठीक है, एलिगेशन इसमें लग जाएगा, चलो मैं बता देता हूँ। अपने एक तो बॉयज हैं और एक क्या है, गर्ल है। टोटल जो स्टूडेंट का एवरेज है वो तो 17 है, यानी तो मिड में आ जाएगा, और लड़कों की जो एवरेज है वो 17.4 है, तो वो यहाँ आ जाएगा, तो दूसरी वैल्यू 17 से कम होगी, लड़कियों की 16.8। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो रेशियो निकल जाएगा बॉयज और गर्ल का। पहले इसको माइनस कर लेते हैं, 17 में से 16.8 गया तो 0.2 आएगा, और 17.4 में से जब 17 गया तो यहाँ 0.4 आएगा। यानी अगर रेशियो की मैं बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2 आ जाएगा ना। अब देखो बोला था जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 21 है, बॉयज क्या है, ये वाला रेशियो, यानी इस 1 की वैल्यू कितनी है अपने, 21 है। तो पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी 2 की वैल्यू पूछा है, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42, 42 आंसर हो जाएगा इसका 21 टाइम। तो 42 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी आया था, अगर आपको ध्यान हो तो। इन सब का एवरेज निकालना है, तो एवरेज का तो सिंपल सा फंडा है कि सबको जोड़ो और उसका भाग दे दो। तो आप सबको जोड़ोगे तो देखो यहाँ से 3 की पावर 20, चलो मैं लिख देता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट कॉमन लेके मैं जोड़ सकता था, पर एक बार मैं लिख देता हूँ, 3 की पावर 30 और 3 की पावर 40, ये सम हो गया। और नंबर कितने हैं टोटल, 1 2 3, 3 का भाग दोगे। ठीक है, देखो अगर ऊपर से मैं आपसे पूछूं तो क्या कॉमन आ जाएगा अपना, या फिर देखो जो आंसर है वो इस तरीके से नहीं दे रखे हैं, मतलब प्लस में ही है सारे, तो फिर डायरेक्ट डिवाइड कर दो। जब एक पावर से आप भाग दोगे तो सिंपल सी बात है कि एक एक कम हो जाएगी। 3 की पावर 20 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 3 की पावर 19 हो जाएगा। फिर 3 की पावर 30 में 3 का भाग दूंगा तो ये 3 की पावर 29, और ये 3 की पावर 39। इसी फॉर्म में आंसर दे रखे हैं, इसलिए वरना तो आप 3 की पावर 20 कॉमन ले सकते थे सब में से, और उस फॉर्म में अपना जो आंसर एक्चुअली में वो गिवन नहीं है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 19 29 39, 19 29 39, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये रहा। बोला एक छात्र को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में 72 अंक मिलते हैं, हिंदी में 84 अंक मिलते हैं, गणित में 91 अंक मिलते हैं, और साइंस में 80, और अंग्रेजी में 73, 100 में से। तो उसका औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। ठीक है, इसको तो बेसिकली जोड़ना ही है, कुछ करना नहीं है। चलो मैं ऐड ही कर लेता हूँ। देखो ये अपना 72 है, तो 2 ये और 4 ये, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और
7 और 3 10, 10 का 0 1 कैरी आएगी, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 8 33, 33 और 7 कितने हो गए ये अपने 40, 400 हैं। देखो ये 400 कितने में से आए, ये कितने सब्जेक्ट है टोटल 1 2 3 4 5, यानी 5 थी और एक 100 नंबर का, तो ये 500 में से आए। तो ये कितना हो जाएगा 4/5, और आपको पता है 4/5 कितना होता है, 80% होता है। नहीं पता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो, पर पता होना चाहिए 4/5 होता है अपना 80%, तो 80% ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड हिज 5 चिल्ड्रन इज 10 ईयर which is decreased by 6 year if the age of the father is excluded, the age of the father is what? Okay, देखो पिता और उसके 5 बच्चे हैं, उनकी जो आयु है ना वो 10 ईयर है, यानी मैं कह सकता हूँ 11 लोग हैं। नहीं, पिता और 5 बच्चे 6 लोग हैं ना, 6 लोगों की जो एवरेज एज है वो 10 ईयर है। आगे क्या हो रहा है, पिता को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी एक बंदे को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो 5 लोगों का जो एवरेज एज है वो क्या हो गया 6 ईयर कम हो गया, यानी पहले 10 हुआ करता था, अब 6 ईयर कम हो गया, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जो जाने वाला बंदा है उसका जो वेट होगा वो कितना होगा। ठीक है, मैंने अगर आपने CHSL का वीडियो देखा था तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। देखो 10 से 4 हो रहा है, क्या हो रहा है -6, और यहाँ पे 6 से 5 हो रहा है -1। तो जाने वाले बंदे का कैसे निकालेंगे, जो हम सम ही निकल के आता है यहाँ पे वो क्या होगा, ये जो -1 है ना, ये वाला जो -1 आया है, एक सेकंड यार, देखो यहाँ से अपन ने किया, ये 6 से 5 हुआ, जो ये -1 आया है, इस वाले जो -1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्रॉस में 4 से, तो ये कितना आ जाएगा -1 × 4, माइनस तो इसलिए आया है क्योंकि वो जा रहा है। ठीक है, देन इसके बाद जो ये 6 है, इसको मैं आगे वापस कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये जो -6 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस 6 से, तो ये कितना हो जाएगा -6 × 4। तो देखो -24 और -4, -28, तो -28 हो गया, माइनस इसलिए है क्योंकि जाने वाला बंदा है। तो देखो ये तो इसकी एवरेज 28 आ गई, तो पूछ रहा है पिता की आयु क्या है, सही तो किया है ना, 10 से 4, अरे यार गड़बड़ तो कर दी ना, 6 को 6 से गुणा करना था तो 36 आना था, ये -6 और -6 से 6 से होता ना, -6 × 6, तो 36 ये और 4 ये 40, -40 आ गया। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये जा रहा है, तो इसका जो वेट है वो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, मतलब सॉरी वेट नहीं एज था ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक और तरीका था जिससे आप इसको कर सकते थे, कैसे बना सकते थे, देखो मैं बताता हूँ। टोटल पहले पिता और उसके 5 बच्चे थे, उनकी जो एवरेज एज 10 हुआ करती थी। अब हुआ क्या, फादर चले गए तो 5 लोग बचे, तो इनकी एवरेज क्या हो गया, अब 6 कम हो गया, यानी 4 हो गया। ठीक है, देखो एक बात बताओ, यहाँ पे एवरेज 10 था पहले, अभी 4 हो गया, एवरेज में 6 की कमी हुई है, कितने लोगों पर, 5 लोगों पर हुई है कि नहीं, क्योंकि देखो पहले 10 हुआ करता था एवरेज, अभी 4 हुआ गया है। इसका मतलब है जो गया है बंदा वो ज्यादा वेट लेके गया है ना, तो 6 की कमी हुई है। अब कितने लोग हैं ऐसे, टोटल 5 हो जाए, 5 पर, तो एवरेज में कितना की हुई है -30 की कमी। अब इस -30 की कमी को बैलेंस कौन करेगा बाकी बचे 10 लोग, यानी ये 30 तो अपना वजन लेके ही जा रहा है, साथ में 10 इसका और पहले हुआ करता था, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, मैं भी काफी लोगों को ये चीज शायद क्लियर नहीं हो, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। बाकी देखो एवरेज कम हुआ है, पहले एवरेज 6 लोगों का 10 था, अभी 5 लोगों का 4 हो गया, तो एवरेज 6 कम हो गया, तो ये 5 लोगों पर कम हुआ है, तो सम में 30 की कमी हो गई, यानी ये 30 का सम है वो ज्यादा लेके जा रहा है, और 10 पहले हुआ करता था इसका, जब ये 6 5 में भी इंक्लूड था, तो 40 आ जाएगा इसका। ठीक है, ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 16 स्टूडेंट इज 320, देन फाइंड द सम ऑफ दीज स्कोर। ठीक है, देखो अर्थमेटिक मीन को भी आप एक तरीके से एवरेज के रूप में ही समझ सकते हैं, तो इनका सम पूछा है, यानी जो इनका सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन 320 को गुणा कर दो 16 से, तो ये 0, और 16 दूनी 32 सिलाई 3, और नहीं 16 दूनी 32, ठीक है सिलाई 3, और 16 3 48 होती 51, 5120 आना चाहिए, 5120 ऑप्शन डी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला 1 से 11 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 11 तक के प्राकृत संख्या है, आपको पता है अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अगर n का स्क्वायर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर है उनका सम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। पहले जो n नंबर है उनका सम तो होता है n+1/2, लेकिन जो स्क्वायर है उनका क्या होता है n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने लिख भी दिया है, इसीलिए लिखा है कि अगर किसी को नहीं पता है तो इस चीज को याद रख ले कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है ये, बस यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो अपन को सम तो आ ही जाएगा ना यहाँ से। अगर हमें 1 से 11 तक का निकालना है तो n की वैल्यू क्या रखनी होगी 11,
तो ये 11 इंटू 11 प्लस 1 12, और 11 दूनी 22, 22 और 1 23/6। ये तो सम आ गया। अपन को तो क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो नंबर से भाग दे दो, यानी 11 से और भाग दे दो। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा, ये 11 से तो 11 कट जाएगा, और 6 से अपना ये 2 कट जाएगा, 23 दूनी कितना आ जाएगा 46। तो 46 आंसर आ जाएगा, और 46 ऑप्शन नंबर अपना ए है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। बोले द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 47। 10 संख्याओं का जो औसत है वो 47 है। तो औसत 53 करने के लिए उनमें 11वीं संख्या क्या शामिल की जानी चाहिए। ओके, देखो 10 नंबर हैं अपने जिनका जो एवरेज 47 है। अब बोल रहा है कोई 11वां नंबर हम ऐसा ऐड करना चाह रहे हैं जिससे कि जो 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाए, 53 हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि एवरेज को 47 से हम 53 बनाना चाह रहे हैं। तो कितना ज्यादा हो गया ये, 3 और 3 6 ज्यादा करना चाह रहे हैं। ठीक है, एवरेज को हम +6 ज्यादा करना चाह रहे हैं, और ये अब कितने लोगों पर हो जाएगा, अब 11 लोगों पर। तो 11 6 66 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो 47 था। अगर मैं 11वें नंबर की बात करूं तो 11वां नंबर क्या होगा, पहले तो 47 था, उसमें ये 66 और बढ़ जाएगा। तो 6 और 7 13, सिलाई 1, और 6 और 4 10 और 1 11। तो 113 जो नया नंबर ऐड ना करना पड़ेगा वो 113 है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाए तो अभी मैंने जो दूसरा मेथड बताया था उसको मैं बता देता हूँ। इसको आप मेथड 1 समझ लो। ये मेथड 2 जो मैंने अभी बताया था, कौन सा मेथड बताया था, 10 नंबर है जिनका 47 है, एक नंबर को और ऐड किया 11वें नंबर को, जिससे कि जो एवरेज है वो 53 हो गया। तो देखो एवरेज में कितने की वृद्धि हुई, 6 की। संख्या में कितने वृद्धि हुई, 1 की। तो जो नया नंबर है जो ऐड हुआ है उसका सम कैसे निकालते हैं, कि 1 गुणा होगा इस 53 से, तो 1 गुणा 53 प्लस ये जो 6 है इस 10 से गुणा होगा, 6 गुणा 10, तो 60 ये और 53 ये, 6 और 5 11, 113। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। मैंने 2 मेथड बता दिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। ठीक है, अगर काफी लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेथड 2 याद रख लो, ये ज्यादा बेस्ट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपना 24 है। बोला द एवरेज ऑफ 32 स्टूडेंट इज 70। 32 छात्र हैं जिनका औसत वजन है वो 70 kg है। यदि वो शिक्षक के वजन को भी शामिल कर ले तो कक्षा का जो औसत वजन है वो 70.5 बढ़ जाता है। ठीक है, जो ये सेकंड मेथड है ना, इसी से बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। बट इससे आप चाहो तो कर सकते हो, बस इसमें भी कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ज्यादा कुछ है नहीं। 32 लोगों का 70 है, और जब शिक्षक को भी शामिल कर लिया तो 33 लोग हो गए, तो औसत वजन कितना हो गया, 70.5 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं वृद्धि कितने की हुई, तो 0.5 की वृद्धि हुई। जबकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्या है पीपल्स हैं जो वो उनके में 1 की वृद्धि हुई। तो सम निकालना है, सम मतलब जो इंक्लूड आया है नया उसका आएगा यहाँ पे सम। तो 1 को हम 70.5 से गुणा करेंगे तो 70.5 प्लस इस 0.5 को 32 से करेंगे, 32 इंटू 0.5। चलो पूरा ही लिख देता हूँ, हालांकि मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकता था। तो ये तो 70.5 आ जाएगा। देखो 0.5 का मतलब है आधा, यानी 32 का आधा 16। तो 10 70 और 16 86, 86.5 हो जाएगा ये, 86.5। 86.5 ऑप्शन नंबर अपना डी है। देखो इस तरीके से भी कैसे कर सकते थे, चलो बता ही देता हूँ साथ साथ। एक अपना ये मेथड हो गया, एक ये जो बेसिक मेथड, बेसिक तो नहीं है मतलब इसको अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे भी। 32 लोगों का पहले 70 हुआ करता था वेट, अब क्या हुआ, 1 को और शामिल कर लिया, तो अब 33 लोगों को कितना हो गया है, 70.5 हो गया है। तो आप ये देखो 70 से 70.5 हुआ है, वृद्धि कितने की हुई है, 0.5 की हुई है ना। अब ये 0.5 की वृद्धि हुई है, कितने लोगों में हुआ है। अब जब बाद में जो स्टूडेंट नंबर होते हैं ना उन पे देखना होता है हमें। ये तो अगर मैं बाद में वृद्धि देखूँ तो 33 पे 0.5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 0.5 मतलब 1/2 लिख दो इसको मैं। तो 16 दूनी 32 होता है, यानी 16.5 बढ़ गया है। 16.5 किससे बढ़ गया है, 70 से। तो जो नया आएगा जो हमने शामिल किया है वो 70 तो पहले था ही उनका, क्योंकि एवरेज तो था ही, एवरेज से ज्यादा आया, कितना ज्यादा आया, 16.5 और ज्यादा आया। तो 70 और 16 कितना हो जाएंगे, 86.5। ठीक है, 86.5 हमने इससे भी निकाला था, तो दोनों तरीके से हमने आंसर निकाली है। आंसर तो सेम ही आना है क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट ही सीखे हैं। ठीक है, जो अच्छा लगे आप समझ सकते हो। डी था ना अपना इसमें आंसर, हाँ डी था। ठीक है, इसके बाद जो 25 है, बोला था एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 4.75। 7 संख्याएं हैं जिनका औसत है वो 4.75 है, और जिनमें से, ठीक है इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ यहाँ पे, जो इनका एवरेज है ये 4.5 है। ठीक है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 4.75। आउट ऑफ दीज द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 4.5 एंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 5.25। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर। ठीक है, देखो इसको आप कैसे भी बना सकते हो, आप इसको डेविएशन से बना सकते हो, बेसिक मेथड भी लगा सकते हो, जो चाहो लगा सकते हो। चलो करते हैं हम।
यहाँ पे पहले बोला गया था कि जो 7 नंबर हैं उनका जो एवरेज है वो 4.75 है। देन आगे क्या है, इन 7 में से जो 2 नंबर हैं, आउट ऑफ दिस द एवरेज ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर है उनका जो एवरेज है वो 4.5 है, और जो 3 नंबर हैं उनका एवरेज क्या है, 4 नहीं, 3 नंबर का 5.25 है। तो रिमेनिंग 2 का पूछ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि पहले जो रिमेनिंग 2 नंबर है उनमें क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, अपना इनिशियल 4.75 था, इन 2 नंबर का 4.5 है, तो इसका मैं इससे जब कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मेरे को समझ आ रहा है कि जो एवरेज में 0.25 की कमी हो गई ना। ये 4.75 था, ये 4.5 है, तो 0.25 की कमी हुई। अब ये देखो, ये जो बाद में कितने लोग हैं, 2 लोगों पर हुई है, ये 2 लोगों पर कमी हुई है, यानी 0.25 का डबल में करूँ तो -0.5 की कमी हो गई। ठीक है, ये लोग जब 2 इनमें से हमने अलग निकाल दिए तो ये 0.5 की कमी हो गई एवरेज में, मतलब सम में हो गया अब तो ये। देन इसके बाद अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूंगा, अब इस बार मैं इस वाले से करूंगा, इसकी इससे लास्ट वाले से। 4.75 एवरेज हुआ करता था, लेकिन यहाँ 5.25 है, तो ये कितना ज़्यादा है, 0.5, इतना ही ज़्यादा है ना, 0.5 ज़्यादा है, क्योंकि 4.75 में 0.5 जोड़ेंगे या 0.50 जोड़ेंगे तो 4.25 आएगा। ये कितने लोगों पर ज़्यादा है, 3 लोगों पर। तो कह सकता हूँ कि मैं 1.5 की वृद्धि हो गई। ओवरऑल क्या हुआ ये देखो आप, ओवरऑल हुआ क्या, 1.5 तो ये प्लस का है, -0.5 ये माइनस का है, तो ओवरऑल क्या हुआ, +1 हुआ। यानी ओवरऑल जो क्या हो रहा है, सम में +1 की वृद्धि हो रही है। अब पूछ रहा है जो रिमेनिंग 2 नंबर है उनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो देखो, अब जो ओवरऑल ये जब नंबर हमने निकाल दिए 2 और 3, तो सम में अपना +1 की वृद्धि हो गई। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो बाकी 2 नंबर हैं उनमें से -1 करना पड़ेगा उनके सम में से, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा। यानी जो शेष 2 नंबर हैं, अपने जो रिमेनिंग 2 नंबर हैं, उनका अगर मैं आपसे सम पूछूं, इनिशियल में सम क्या होता, जो पहले था वही होता, 4.75 था, तो उसके अकॉर्डिंग तो 4.75 होता। ठीक है, ये इसको मैं डायरेक्ट एवरेज से भी निकाल सकता हूँ, पर मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। 4.75 इंटू 2 होता, लेकिन क्या हुआ कि जो +1 ज्यादा लेके चले गए, ये 2 और 3 नंबर, हमने 5 नंबर निकाले हैं, तो ये इसको -1 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और फिर डिवाइड करना पड़ेगा किसका, 2 का, क्योंकि 2 ही तो नंबर है ये। इस चीज को हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते थे कि 4.75 तो आएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 4.75 तो आएगा ही। इसमें से माइनस हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 और माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4.25, 4.25 हो जाएगा। 4.25 ऑप्शन डी है। इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि 4.75 तो रहेगा ये एवरेज, अब +1 हो रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए -1 करना पड़ेगा, और इसको 2 नंबर में बांट देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से मैं लिख देता हूँ, इसको ज़्यादा बढ़िया है। 4.75 तो आएगा, यहाँ पे -1 और होगा, माइनस कितना होगा, -1, और इस -1 को कितने नंबर में बांटना पड़ेगा, 2 नंबर में, क्योंकि 2 नंबर है ना, तो एवरेज है वो अपना 4.25 आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी एवरेज से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपने देखे होंगे अभी जो रिसेंट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है, उनके कंपेरेटिव में ये थोड़े आसान है। अब बोले द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑल द स्टाफ इन ऑफिस ऑफ कॉर्पोरेट हाउस इज आर 6,000। एक कॉर्पोरेट हाउस में क्या है, सभी कार्यालय में जो सभी जो काम करने वाले हैं उनकी जो एवरेज है वो 6,000 है, जिनमें से जो ऑफिसर्स का एवरेज 15,000 है, जबकि जो द सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स वाज 15,000 एंड द रेस्ट ऑफ 5,000, बाकी बचे लोगों की 5,000 है। एलिगेशन लगा सकते हैं इसमें हम। देखो टोटल क्या था अपना यहाँ पे सीन, सभी की जो थी ना वो थी 6,000। एक मिनट में हिंदी में इसको ठीक कर देता हूँ। ये औसत जो वेतन था वो कितना था, 6,000 था। सभी लोगों का तो 6,000 है, तो मिड में आ जाएगा। जिसमें से अब अगर मैं ऑफिसर्स की बात करूं, तो ऑफिसर्स का कितना है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। ऑफिसर्स का था 15,000, और जो बाकी बचे लोग हैं उनका कितना है, 5,000। ठीक है, तो इसको माइनस करूंगा, 6,000 -5,000 1,000 आएगा। 15,000 -6,000 9,000 आएगा। अगर इनका मैं रेशियो की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो तो कट ही जाएंगे, यानी 1:9 आएगा। आगे देखो कुछ और बोलेगा, जब द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इज 300। ये जो रेशियो निकल के आ गया है, टोटल जो एम्प्लॉय है उनका है टोटल 300 है, तो द नंबर ऑफ ऑफिसर। देखो 9 और 1 10, 10 यूनिट की वैल्यू अपन को 300 गिवन है, तो यहाँ से जो 1 यूनिट है वो कितना आ जाएगा, अपना 30 आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑफिसर्स निकालना है, यानी 1 यूनिट की ही वैल्यू चाहिए हमें, तो 30 आ जाएगा वो। ठीक है, टोटल 30 ऑफिसर हैं जिनकी सैलरी 15,000 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है 27, बोला है कि कार्यालय में 80% कर्मचारी मेल हैं, जबकि 20% क्या है, फीमेल है। जो मेल्स हैं उनका जो आयु है वो 30 ईयर है, जबकि जो महिलाएं हैं उनकी 40 ईयर है। तो ओवरऑल जो ऑफिस में जो
एज है वो क्या होगी। ठीक है, देखो एक तो अपने क्या है, मेल है, एक अपने फीमेल है। मेल है 80%, फीमेल है 20%। तो यहाँ से रेशियो हम इजीली निकाल सकते हैं ना, 20 एकम 20 और 20 चौके 80, 4:1 हो गया। और अब बोला था कि जो मेल है उनका जो एवरेज है वो 30 है, जबकि जो वुमेन है उनका 40 है। तो यहाँ से आप डेविएशन लगा के निकाल सकते हो ओवरऑल एवरेज। तो देखो क्या होगा अपना एवरेज, मान लेते हैं कि हम 30 एवरेज है। अब 30 से कितना ज़्यादा है, 40, 10 ज़्यादा है, कितने नंबर्स पर, एक नंबर पर। इसको हम बांट देंगे किस रेशियो में, 4 और 1 5 रेशियो में। तो 10/5 मतलब 2, कितना आ जाएगा 32। इसको हमने डेविएशन से बना लिए, ऑप्शन सी है अपना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 28 है, बोल रहा है कि एक हिंदी के टेस्ट में जो 100 मार्क्स का होता है, 11 लोग 78 नंबर लाते हैं, 7 लोग 80 लाते हैं और 5 लोग 82 लाते हैं। एंड द टू स्टूडेंट गॉट 86, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स इन हिंदी। तो हिंदी में एवरेज मार्क्स कितने हैं ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका अपन निकाल सकते हैं। देखो ये चाहे तो अभी एकदम बेसिक से बना लो या फिर आप डेविएशन लगा लें, डेविएशन लगा लेते हैं। 11 लोग हैं जिनके मार्क्स आए 78, और अगर हम बात करें तो 7 लोग हैं जिनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 80। देन जो 5 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 62। देखो ये थोड़ा करेक्शन कर लो, ये 62 नहीं होगा, ये 82 होगा यहाँ पे। इसको 82 लिख लो आप। 5 लोग हैं जिनके 82 आए हैं, और जो 2 लोग हैं रिमेनिंग उनके 86 आए हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को डेविएशन लगाना हो तो मैं कुछ मान लेता हूँ यहीं पे इनके बीच में। ठीक है, 78 ही मान लेता हूँ कि एवरेज क्या है, 78 था। अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा। ये 80 है, 2 ज्यादा है 7 नंबर पर, तो 14 ज्यादा होगा। ये 82 है, कितना ज्यादा है, 78 से 82, 4 ज्यादा है 5 नंबर पर, तो 4 पंजे 20, प्लस 78 माना था, और ये 86 है, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है 2 नंबर पर, तो 16 ज्यादा। इसको बांटेंगे किसमें, इन सब नंबर्स में, 11 7 18, 18 2 20 5 25, 25 में बांट देंगे। तो ये देखो कितना आ गया, 20 और 30, 34 34 और 46 10 50, 50/25 2। तो 78 ये और 2 ये, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा अपना। ये कौन सा ऑप्शन 80 दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए, इनका हमसे एवरेज पूछा है। ठीक है, देखो यार जब भी पॉइंट्स वगैरह में आता है ना, तो आप डेविएशन वगैरह मत लगाओ, सिंपली ऐड करके डिवाइड कर दो, वही बेस्ट तरीका है, वरना तो फिर टाइम लग सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे चलो इसको मैं करके ही बता देता हूँ आपको। देखो पहले इंटीजर्स को जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, 26 तो ये हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कितना है 0.5 और 0.25, 0.75 और 0.75 मतलब 1.5 और 5.5 मतलब 2 और हो जाएगा, यानी ये 28 हो गया सम। तो डिवाइड बाई नंबर कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 7 चौके 28, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आंसर। 4 है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें देखो डेविएशन लगाने की क्या जरूरत है, कितनी जल्दी हम सम करके डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप डेविएशन लगा रहे हो ना, तो वो फिर गलती कर रहे हो, क्योंकि वो टाइम लेगा। क्योंकि देखो इसीलिए आपको मल्टीपल्स मेथड बताए जाते हैं, हर एक मेथड हर जगह नहीं लग सकता, लग तो सकता है पर वो है ना कि लगाना है कि नहीं है, वो चीज देखनी है, क्योंकि टाइम की सेव करने के लिए तो हम मल्टीपल्स मेथड सीखते हैं। द मीन वेट इन केजी फॉर 4 स्टूडेंट इज 30, द वेट ऑफ 3 ऑफ देम दिस, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ, मतलब व्हाट इज द वेट ऑफ द फोर्थ। तो चौथे का पूछा है। देखो टोटल कितने लोग हैं अपने पास, 4 लोग हैं जिनका जो वेट है, एवरेज वेट वो 30 है, जिनमें से पहले का एक बंदे का वेट अपन को 42 गिवन है, दूसरे बंदा एक है जिसका वेट अपन को 28 गिवन है, और जो थर्ड कैंडिडेट है उसका अपन को वेट कितना गिवन है, 24 गिवन है। फोर्थ कैंडिडेट है, इसका वेट निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ भी हम डेविएशन लगाएंगे, डेविएशन से हम उल्टा भी तो जा सकते हैं, अभी इनसे हम डेविएशन निकाल सकते हैं, डेविएशन से उल्टा भी तो जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। देखो ये अपना 30 तो डेविएशन है, यानी 4 लोगों का 30 है, हर किसी का 30 30 30 एवरेज हो गया। ठीक है, वैसे भी देखो यार इसमें डेविएशन नहीं लगाओ तो बढ़िया है, वैसे सही बात पूछो तो, क्योंकि आपको होता है 4 लोगों का 30 है तो सम 120 हो जाएगा, जिसमें से इनका माइनस कर दो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 80, 88 90 और 94, 94 माइनस कर दो तो 6 ये और 20 ये, कितना आ जाएगा 26 आंसर आ जाएगा, जो बेसिक मेथड की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो बेसिक मेथड से बहुत जल्दी अपन ने बना लिया है। अब पर चलो मैं डेविएशन बता ही देता हूँ आपको, जब मैंने ये सब लिख दिया है तो देखो कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे एक हम चीज देखते हैं कि हमने जो एवरेज है वो तो 30 है, जबकि यहाँ पे 42 है, तो ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है ना, कितने नंबर पर, एक नंबर पर, तो +12 हो गया। ये 30 था, ये 28 है, -2 ज्यादा, -2 है तो ये -2 हो गया, ये कितना है -6।
तो 12 माइनस 2 मतलब 10, 10 माइनस 6 मतलब 4। ये क्या आ गया, 4 आ गया, ये +4 ज्यादा आ गया। यानी एवरेज तो अपना 30 था, लेकिन ये जो 3 नंबर मिलके क्या लेके जा रहे हैं, +4 ज्यादा लेके जा रहे हैं, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, ये बचा हुआ एक नंबर, यानी ये -4 लेगा। क्योंकि देखो इस +4 ज्यादा ले गया एवरेज से ये जो 3 नंबर मिला के हैं, ये कितना ले गए, +4 ज्यादा ले गए हैं। तो इसको बैलेंस कौन करेगा, जो बचा हुआ नंबर ही तो इसको बैलेंस कर पाएगा +4 को। तो एवरेज तो 30 था, लेकिन ये 4 कम लेके जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 30 - 4 26 आएगा। ठीक है, तो 26 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए था। आप इसको बेसिक से बनाते तो आपको इजीली बन गया था, इसमें में भी आपको कंफ्यूजन भी हुआ होगा, टाइम भी लगा है। तो इसलिए बोलता हूँ कि हर एक मेथड हर जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए। बोला था एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 8, 10 संख्या है जिनका औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए तो नया एवरेज भी क्या होगा। ठीक है, मैंने बोला था कि 10 एवरेज के साथ आप जो चीज करोगे तो एवरेज भी उसी तरीके का बन जाएगा। 10 संख्याओं का जो एवरेज 8 था, अब बोल रहा है हर एक नंबर को जब 7 से गुणा कर दिया तो एवरेज भी क्या होगा, 7 टाइम हो जाएगा। हर एक नंबर को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 गुना हो जाएगा सिंपली एवरेज भी। तो कितना आ जाएगा, 56। 32 क्या है, बोला था एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज 42, 10 लोग हैं जिनका एवरेज वेट 42 है। यदि 43 किलोग्राम के औसत भार वाले 3 विद्यार्थियों को शामिल किया जाए तथा 48 वाले 2 अन्य विद्यार्थियों को भी शामिल कर लिया जाए, तो सभी विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो क्या होगा। ठीक है, इसको बेसिक से बना सकते हैं, आप कहूँ तो डेविएशन से बना सकते हैं। चलो डेविएशन से बता देता हूँ। 10 लोग हैं जिनका जो एवरेज वेट है वो 42 है। ठीक है, अब हो क्या रहा है वो देखते हैं कि 43 केजी वाले 3 लोग आ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि सम कितना ज्यादा लेके आए, कि ये 42 था अपना एवरेज, यहाँ पे 43 आ रहे हैं, यानी एक ज्यादा ला रहे हैं। कितने लोग ला रहे हैं, 3 ज्यादा, तो +3। तो ये जो मैं निकाल रहा हूँ ना, ये सम में वृद्धि है, यानी इनका टोटल और सम +3, तो ये हो गया। ठीक है, प्लस साइन लगाओ तो लगा दो ना, जरूरत नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ, +3 लेके आएंगे। देन इसके बाद है 48 वाले औसत भार वाले 2 अन्य पर्सन, उनको भी शामिल कर लिया जाता है। 42 एवरेज था, 48 वाले ला रहे हैं, यानी 6 एवरेज वाले ज्यादा ला रहे हैं, और कितने 2 लोग, तो 12 ज्यादा लेके आएंगे। तो सम की अगर मैं बात करूं तो सम में +15 की क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा कि एवरेज में क्या होगा, तो एवरेज में क्या होगा, देखो पहले का आपको पता है एवरेज बढ़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा वेट के अपने लोग आ रहे हैं तो, और तो एवरेज तो बढ़ना ही है, बढ़ेगा कितना वो देखते हैं। तो 42 तो अपने इनिशियल में था, सम में कितने वृद्धि हुई, 15 की, तो 15 की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब लेकिन लोग कितने हो गए, पहले 10 लोग हुआ करते थे, अभी यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे 3 लोग, यहाँ पे 5 और बढ़ गए, यानी अभी 15 ही हो गए हैं। तो 15 की वृद्धि हुई 15 लोगों में, तो सम एवरेज में तो 1 की वृद्धि होगी, तो 42 और 1 कितना आ जाएगा, 43, 43 आएगा। 43 कोई ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसके बाद आता है एवरेज ऑफ 20 पॉजिटिव नंबर इज एक्स। 20 धनात्मक संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, सिंपली है 20% बढ़ जाएगा x का। ठीक है, तो इंक्रीज बाय 20%। ये सिंपल सा है, जो चीज आप नंबर्स के साथ छेड़खानी करोगे वही चीज एवरेज में भी हो जाएगी, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देन इसके बाद 34 क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 10 नंबर इज 12। 10 संख्याएं जिनका मीन या एवरेज 12 है, इन समय से 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो 14 है। ठीक है, ये हिंदी में इसको सही कर देता हूँ, इनका जो एवरेज है वो 14 है। कितने नंबर का, देखो 10 नंबर था, 10 नंबर थे जिनका एवरेज तो 12 है, जिनमें से जो 7 संख्याएं हैं उनका एवरेज 14 है, तो शेष 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, यही पूछा है ना। ठीक है, तो देखो 10 का 12 था, 7 का ये हो गया, बच्चे 3 नंबर का क्या होगा, तो देखते हैं कि डेविएशन कितना आएगा। 12 तो अपना ओरिजिनल एवरेज है 10 नंबर का, ये 14 हो गया, कितना ज्यादा है ये, अगर मैं बात करूं तो +2 ज्यादा है। +2 ज्यादा है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर, तो सब में कितना हो गया, 14 की वृद्धि हो गई। अब जो ये 14 एक्स्ट्रा लेके गए हैं, इसको बैलेंस कौन करेगा, क्योंकि एवरेज को तो मेंटेन हमको 12 ही बनाए रखना है ना, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, बचे नंबर, यानी ये 3 नंबर हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका सम इनिशियल में तो कितना होता, 3 गुणा 10, क्योंकि 10 थे ना, सॉरी 3 गुणा 12, 12 एवरेज थे ना, 3 गुणा 12 36 होता। लेकिन ये +14 जो ज्यादा लेके आ गए हैं, इसको बैलेंस कौन करेंगे, ये बचे नंबर तो बैलेंस करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो +14 है ये यहाँ पे बैलेंस होगा, और ये -14 करना पड़ेगा, तभी जाके अपना एवरेज मेंटेन रह पाएगा। 6 - 4 2, 3 - 1 2, तो ये 22 आ गया, सम 22 आ गया, और कितने नंबर का, 3 नंबर का, तो यहाँ से एवरेज कितना आ जाएगा, 3 7 21, और बचे 1, 7 1/3 आएगा। 7 1/3 है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये लास्ट क्वेश्चन था अपना।
ठीक है, तो देखो इसमें हमने एवरेज के क्वेश्चन कर लिए जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के अंदर पूछे थे। देखो यार इसमें कुछ ना क्वेश्चन मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था मिक्सचर एलिगेशन के आ रहे हैं, दो चार क्वेश्चन इसी में करूँ या मैं आपको अलग वीडियो प्रोवाइड करूँ इसका? कितने क्वेश्चन है अपने टोटल ये? देखो 5 क्वेश्चन ही है, मैं इसमें करवा देता हूँ। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं तो मैं टॉपिक में वहाँ पे हेडलाइन में डाल भी दूंगा कि इसमें साथ में मिक्सचर एलिगेशन भी स्टार्टिंग मैंने बताया भी था, यहीं पे कर लेते हैं, इसका क्या ही अलग से वीडियो बनाना। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया है कि 41 रुपए पर केजी वाली चीनी और 55 रुपए पर केजी वाली चीनी को किस रेशियो में मिलाएं जिससे कि मिक्सचर है वो 49 का बन जाए। तो सिंपल सी बात है, एलिगेशन ही लगेगा। हालांकि वहां पे ऊपर लिखा हुआ है मिक्सचर एंड एलिगेशन, पर उस चीज को आप भूल जाओ। आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि कहाँ पे एलिगेशन लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो आप टॉपिक वाइज कर रहे हो। जब टॉपिक वाइज नहीं कर रहे होगे तब भी आपको समझ आना चाहिए ना चीजें, तभी तो कुछ मतलब है। तो देखो यार, ये 41 रुपए पर केजी है एक चीनी, एक 55 रुपए पर केजी है, और इनको मिला रहे हैं तो जो मिश्रण है वो 49 रुपए पर केजी का बन रहा है। तो जो रेशियो आएगा वो इनकी क्वांटिटी का ही आ जाएगा। तो ये तो 6 आ जाएगा, और 49 - 41 ये 8 आ जाएगा। दो तिया 6 और दो चौके 8, 3/4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देख लेते हैं। बोला है इफ टू टाइप्स ऑफ पल्स कॉस्टिंग 97 पर केजी एंड 105 पर केजी आर मिक्स्ड इन द रेशियो 5:3, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर? तो रिजल्टिंग मिक्सचर है, उसकी कॉस्ट क्या होगी? ठीक है, देखो इसको मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहले तो लगाते हैं हम एलिगेशन, एक तो 97 पर केजी का था और एक 105 का था। इनको जो मिला रहे हैं वो रेशियो पता है, यानी जो मिल रहा है वो नहीं पता, यानी बीच वाली वैल्यू हमें नहीं पता है क्या है इस बार। ठीक है, लेकिन जो बाद में जो आ रहा है ना रेशियो, उसके बारे में पता है कि ये 5 है और ये 3 है। ठीक है, तो मान लो कि ये एक्स था, अपना मिड में एक्स था, तो आपको पता है कि ये 105 है, तो एक्स से तो ये बड़ा होगा, और ये है जो एक्स से छोटा होगा। यानी मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, कि ये जो 105 में से एक्स यहाँ पे जब हम निकालते हैं नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मेरा क्या आता, 105 माइनस एक्स आता, और यहाँ पे कितना आता, एक्स माइनस 97 आता। उन्हीं का रेशियो तो ये है। तो 105 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 97, इसका जो रेशियो है, इसका मैं एक और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा आपका एलिगेशन का। ये जो कैलकुलेशन है ना इसको सॉल्व करने का, तो देखो ये इधर -3x आएगा और इधर जाएगा तो प्लस का 5x, तो मैं उसको इधर ले आऊंगा तो 8x बन जाएगा। ये 105 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 315, तो एक आएगा। और ये देखो 100 होता तो 100 गुणा 5 तो 500 हो जाता। ठीक है, लेकिन कितना कम होगा, 500 से 15 कम होगा, तो 485 होएगा, और इधर जाएगा तो प्लस 485 और। तो ये कितना आ गया, 5 और 5 10, असिलाई 1, 8 और 1 9 और 1 10, असिलाई 1 4 3 7 और 1 8। 8x की वैल्यू 800 आ गई, तो जो अपना x है वो 100 निकल के आ गया, यानी जो परिणामी मिक्सचर है उसको जब हमने मिलाया तो वो 100 रुपए पर केजी का बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। पहले मैं बात कर लेता हूँ मेथड 2 की। मेथड 2 आप इसमें डेविएशन लगा सकते थे। किस तरीके से, 5 और 3 रेशियो में अपनी चीजें हैं, एक को 97 के हिसाब से मिलाया है और दूसरे को 105। तो जो बोल रहा है रिजल्टिंग मिक्सचर है उसको किस रेशियो में मिलाएंगे। ठीक है, तो देखो मान लिया कि 97 रुपए पर केजी में ही मिलाया, 97 ही था एवरेज। अब ये एवरेज से कितना ज्यादा है, 3 और 5 8 ज्यादा है, कितने नंबर पर ज्यादा है, 3 नंबर पर। तो 8 गुणा 3, इसको डिवाइड करेंगे कितने नंबर पर, 5 और 3 8 नंबर में ही। तो 8 से 8 कट जाएगा तो 97 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट तरीका था वो तो यही है, डेविएशन मेथड। तो इसलिए मैंने पहले आपको एवरेज करवाया, क्योंकि आपको पता है जो मिक्सचर एलिगेशंस, ये भी बेसिकली कह सकते हैं कि एक एवरेज का ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। ये हमने एलिगेशन भी लगा दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है कि 20 रुपए पर केजी के हिसाब से 16 केजी और 8 केजी अन्य टाइप के गेहूं मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है जिसकी कीमत 25 रुपए पर केजी है। तो महंगे गेहूं हैं उनकी कीमत क्या होगी? ओके, देखो 20 रुपए पर केजी के भाव से 16 किलो गेहूं, तो 16 किलो गेहूं तो हो गए 20 रुपए पर केजी के। ठीक है, देन इसके बाद क्या हुआ, और 8 केजी गेहूं और मिलाए जिनका हमें प्राइस नहीं पता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक मिश्रण बनाया जिसमें से 25 रुपए पर केजी का मिश्रण बन गया। ठीक है, ये अपना 25 रुपए पर केजी का मिश्रण बन चुका है। ठीक है, एलिगेशन भी लग जाएगा इसमें, तो आपको बताइए बेसिकली एलिगेशन का ही क्वेश्चन है ये, पर मैं दूसरे तरीके पे आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका अगर हम रेशियो ले तो ये किस तरीके से आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आ जाएंगे, 2:1 मतलब 3 यूनिट की वैल्यू है ना ये। अब देखो अपना एवरेज तो 25 आया है, ये अपना 20 है, एवरेज से कितना कम है, 5 कम है, कितने नंबर पर, 2 कम, तो ये -10 है। यानी टोटल देखो अपना जो एवरेज है वो तो 25 है, लेकिन ये -20 है, तो कितना कम है, -5 कम है 2 नंबर पर, तो सम में क्या होगा, -10 की कमी होगी।
इस -10 की कमी को पूरा कौन करेगा, बचा हुआ ये जो दूसरी वैल्यू है ये वाली पूरी करेगी। यानी इसकी वैल्यू की मैं बात करूँ तो एवरेज तो रहेगा ही, जो डेविएशन देखते हैं वो एवरेज से ही तो देखेंगे, तो 25 तो रहेगा ही। 25 के साथ क्या होगा, जो ये -10 सब में कम हुआ है इसको +10 कर देंगे। देखो ये तो 10 है यहाँ पे, अब इसको डिवाइड भी करेंगे किससे, जो यहाँ पे रेशियो होगा। अब चूंकि यहाँ पे एक ही था ये, पर ये आप गलती मत कर देना, डायरेक्ट आप 10 ही जोड़ दो, क्योंकि ये था जो ये -10 था ये तो सम में कम ही हुई थी, जबकि हमें तो एवरेज में निकालना है, तो नंबर्स भी तो देखने होंगे। अब पर वो इसमें एक्चुअली 1 ही आ गया, तो इसलिए अपना वही आ गया, पर मैंने इस तरीके से बता दिया है आपको, जो नंबर्स हैं उसका डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। तो 25 और 10 कितना आ गया, 35। ठीक है, 35 इसका आंसर आ जाएगा। 35 ऑप्शन नंबर अपना डी है। बाकी इसको आप एलिगेशन से खुद बना के देख लेना। ठीक है, एलिगेशन से बन जाएगा इजीली अपना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 है, बोल रहे 12 रुपये पर केजी और 10 12 रुपये पर केजी दर वाली 10 किलोग्राम कॉफी और 5 रुपये पर केजी वाली कितनी चिकोरी मिलाई जाए ताकि वे मिश्रण को 7.5 में बेच सकें। ठीक है, तो एलिगेशन ही लगा देते हैं यार। ये अपना 12 रुपये पर केजी वाली है और ये 5 रुपये पर केजी वाली है, मिक्सचर को बेच रहे हैं 7.5 में। ये 12 रुपये पर केजी वाली थी, ये तो 10 किलो थी। ठीक है, और ये अपन को निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7.5 में से 5 जाएगा तो 2.5, 2.5 आएगा यहाँ पे। चलो और थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 2.5। और यहाँ पे कितना आएगा, 12 में से जब 7.5 जाएगा तो 2.5 ये और 2 ये 4.5। तो रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा ये, 5 5 25। एक मिनट थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करता हूँ। 5 5 25 और 5 9 45, 5:9 आएगा ना। इस 5 की वैल्यू 10 है, कितना गुना है, 2 गुना है, तो इस 9 की वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 18। तो 18 केजी आ जाएगा अपना आंसर। 18 केजी है ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद ये शायद एक ही क्वेश्चन और है मिक्सचर एलिगेशन का। बोले गया 75 रुपये पर केजी और 100 रुपये पर केजी वाली चाय है, जिसको 85 रुपये पर केजी वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए किस रेशियो में मिलाया जाए। तो सिंपली है, ये अपना 75 है और ये अपना 100 है, अपन को मिक्सचर करना है 85 वाला। तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से जब हम 85 जाएगा तो 15, और 85 में से जब 15 जाएगा, सॉरी 75 जाएगा तो 10। तो 5 या 15 और 5 2 10, तो इन रेशियो 2 में मिलाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है क्या कोई अपना, ओके नहीं है तो देखो ये अपना सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के अंदर, इस वीडियो के अंदर अपना एवरेज हो गया है और मिक्सचर एलिगेशन हो गया है। अब केवल मात्र एक टॉपिक बचा है डीआई, इसके अंदर उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, और मैं ग्रुप डी के भी अब सेट्स स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग देखो, मुझे पता है काफी सारे लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं वो रेलवे के भी काफी सारे लोग जुड़े हैं, तो मैं सब टाइप के आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, सब लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। इवन देखो ग्रुप डी का ऐसा नहीं है कि रेलवे वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है टीसीएस पेपर करवा रहा है। मेन चीज वो है, जो एजेंसी अपना पेपर करवा रही है वही अपना एसएससी का पेपर करवा रही है, तो चाहे रेलवे वाले हो चाहे एसएससी वाले हो, ये एक कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है। आप दोनों लेक्चर्स देखो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं के लिए होंगे। चलो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।